Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor, RPIT campus Vastada, Karnal. Today I have discussed my topic nursing process. So I have to introduce what is nursing process. Nursing process is a series of steps or acts that lead to accomplishment of some goal or purpose. ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, कैसे सीरीज है, कैसे स्टेप हैं दैट अकम्प्लिश होता है, सम उसका एक गोल है, एक पर्पज है, उसके लिए बनाई जाती है। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस आगे मैं डेफिनेशन इसकी बताऊँ, इंट्रोडक्शन बताऊँ आपको तो क्या है। नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक मेथड, एक ऐसा सिस्टमिक मेथड होता है फॉर प्रोवाइडिंग द केयर फॉर द क्लाइंट्स, ठीक है, या फिर पेशेंट। ठीक है, इसलिए बनाई होती है कि हम प्रायोरिटी वाइज पेशेंट को केयर दी जाए और कैसे दी जाएगी। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक मेथड है फॉर प्रोवाइडिंग द केयर ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, द पर्पज इज टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज, ठीक है, होलिस्टिक इफेक्टिव क्लाइंट केयर इफेक्टिवली। हम पेशेंट को क्या है, एक सिस्टम वाइज केयर प्रोवाइड कर सके, किसी भी इंडिविजुअल को होलिस्टिक एंड इफेक्टिव तरीके से हम केयर एफिशिएंटली वे में दे सकें। ठीक है, ऑल थ्राउट दिस स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस बिल्ड टू ईच अदर, ईच स्टेप ओवरलैप्स विद द प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट स्टेप्स। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पर्पस क्या है हमारी नर्सिंग प्रोसेस की। ओके, तो फर्स्ट पर्पस है प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल क्वालिटी नर्सिंग केयर। क्यों बनाई गई है कि एक सिस्टम वाइज केयर मिलनी चाहिए, एक प्रायोरिटी वाइज केयर मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग दी प्रोफेशनल क्वालिटी केयर, क्योंकि जब हम सिस्टम वाइज चलते हैं तो क्या लगते हैं, प्रोफेशनली। जब हम क्या करेंगे, सिस्टम वाइज नहीं चलते तो क्या लगते हैं कि नहीं है स्टैंडर्डाइज। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल क्वालिटी केयर। सेकंड, डायरेक्ट नर्सिंग एक्टिविटी फॉर हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रोटेक्शन एंड डिजीज प्रिवेंशन एंड इट यूज्ड बाय नर्स इन एवरी प्रैक्टिस सेटिंग एंड स्पेशलिटी। ठीक है, नर्सिंग एक्टिविटी देखी जाती है कि हेल्थ को कैसे कैसे प्रमोट करते हैं, हेल्थ को कैसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, पर्सन की डिजीज से कैसे प्रिवेंट करेंगे, नर्स कैसे यूज़ कर रही है उन प्रैक्टिस को अपनी सेटिंग में एंड स्पेशलिटी में यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही है। देन थर्ड आ जाता है प्रोवाइड द बेसिक फॉर क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्स। ठीक है, ताकि नर्सिंग सिस्टमेटिक वे में इसलिए चलते हैं ताकि नर्स को भी ध्यान रहे कि कैसे किस चीज़ में कौन सा हमने तरीका अपनाना है काम के लिए। ठीक है, आगे जाते हैं इसके फेसिस से आ जाते हैं हमारे इसके 5। आपने सुना होगा जब भी हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो भी हमारे 5 यही आते हैं कि हम पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में जाएगा तब भी यही सारी चीज़ें होती हैं। नर्सिंग प्रोसेस सारी इसी वे से होती है। अब पेशेंट आ गया, हमने असेसमेंट किया नहीं, डायग्नोस फाइंड आउट किया नहीं, तो सीधा एडमिटेड तो नहीं हो सकता ना पेशेंट। तो हमने देखेंगे तो एक सिस्टमेटिक जब तरीके से चलेगा तभी तो हमें पता लगेगा कि क्या क्या है। जब हम शुरू से उसके फेस से असेसमेंट करेंगे, फिर उसका डायग्नोस पता लगेगा, फिर हम प्लान करेंगे इस एडमिटेड है पेशेंट की नहीं है, फिर हम इम्प्लीमेंट उसके लिए केयर प्लान बनाएंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे, देन इवेलुएट करेंगे उसको कि कैसे कैसे है। तो वही आ जाता है हमारा फेसिस में। तो thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel. Please continue the topic, join my second session. Thank you and don't forget to subscribe the channel.